नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल एसआर इंस्टीट्यूट पर। आज चर्चा करते हैं सूर्य ग्रहण के बारे में। क्योंकि अब सूर्य ग्रहण लग रहा है तो इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि होता क्या है, क्यों लगता है, क्या कारण है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से पूछे जाते हैं क्वेश्चन कि सूर्य ग्रहण क्यों लगता है, कब लगता है, किस दिन लगता है, ये सब कुछ न की तरह पूछे जाते हैं। तो सूर्य ग्रहण, जब पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य चंद्रमा आ जाता है तब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता और पृथ्वी की सतह के कुछ हिस्से पर दिन में अंधेरा छा जाता है। इस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं। जैसे ये क्या है, इसको मानो सन, सूरज, इसके क्या है पृथ्वी, और ये क्या है मून। ये क्या करता है, इसकी जब चक्कर गोल, इसके जब गोल गोल घूमता है पृथ्वी के, क्योंकि इसका क्या है उपग्रह है तो इसके गोल गोल चक्कर काटेगा। तब जब क्या है, इससे सूर्य के जब सामने आ जाता है, ये क्या है सामने, तो इसका जो प्रकाश जो है ये पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है। जब इसका प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाएगा तो इसको बोलेंगे सूर्य ग्रहण। यदि चंद्रमा एक निश्चित वृत्तीय कक्षा तथा समान कक्षीय समतल पर परिक्रमा कर रहा होता है तो प्रत्येक अमावस्या को सूर्य ग्रहण होगा। और सूर्य ग्रहण कब होगा? सूर्य ग्रहण होगा अमावस्या को। कब लगेगा? अमावस्या को लगेगा। कब लगेगा? कंडीशन इसकी ये है, यदि चंद्रमा एक निश्चित वृत्तीय कक्षा और समान कक्षीय समतल पर परिक्रमा करता हो। किंतु चंद्रमा का कक्षीय तल पृथ्वी के कक्षीय तल से 50 डिग्री का कोण बनाता है। क्या बनाता हो? 50 डिग्री का कोण बनाता हो, जिसके कारण चंद्रमा की परछाई पृथ्वी पर हमेशा नहीं पड़ती है। मतलब ऐसा नहीं कि हमेशा ही अमावस्या को ही सूर्य ग्रहण, मतलब कि जब अमावस्या आएगा तभी सूर्य ग्रहण होगा, नहीं। ये कंडीशन इसकी है जब चंद्रमा क्या हो, जब इस 50 डिग्री का कोण बनाता हो तो उस समय ही क्या बनेगा, सूर्य ग्रहण की स्थिति बनेगी। सूर्य ग्रहण तभी होता है जब चंद्रमा अमावस्या को पृथ्वी के कक्षीय तल के निकट होता है। कब होता है? जब सूर्य ग्रहण कब होगा? जब चंद्रमा जो होगा अमावस्या को पृथ्वी तल के कक्षीय समतल के निकट होता है। जैसे इसमें अब इस पिक्चर के द्वारा समझते इसको कैसा है। जैसे ये क्या आ गया यहाँ पर, ये सूरज हो गया, ये पृथ्वी हो गई, ये क्या मून हो गया। जब ये क्या करेगा, जब ये घूमेगा, ये जब अपना चक्कर काटेगा तो कहाँ जाएगा? यहाँ आ जाएगा ये। तो अब इसका प्रकाश पे, अब ये देख रहे हो आप, इसका प्रकाश यहाँ पड़ रहा है मगर इसका प्रकाश अब यहाँ नहीं जा पा रहा है। कहाँ पर? पर इसका प्रकाश नहीं पड़ रहा है। तो ये क्या हो गया, ये सूर्य पे ग्रहण लग गया, मतलब अब ग्रहण हो गया। ये कंडीशन की हो गई। आगे देखते हैं, जब ग्रहण चंद्र ग्रहण सदैव पूर्णिमा की रात को होता है। और चंद्र ग्रहण क्या होगा? हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंद्र ग्रहण कब लगता है? हमेशा पूर्णिमा की रात को लगता है, और सूर्य हमेशा अमावस्या की रात को लगता है। जब ग्रहण 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से ग्रहण होते हैं? पूर्ण ग्रहण, आंशिक ग्रहण और वलयाकार सूर्य ग्रहण। पूर्ण सूर्य ग्रहण क्या होता है इसकी देखते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी, सूर्य तथा चंद्रमा की सीधी रेखा में होती है। मतलब ये क्या हुआ, जैसे समझते हैं, ये क्या हुआ सन, ये क्या हुआ अर्थ, मून, अर्थ हुआ, और ये क्या हुआ मून हुआ, मतलब चंद्रमा। अब ये क्या, जब सीधी रेखा में, एक रेखा में जब ये होंगे तो क्या होगा, ये पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा। जब एक रेखा में होंगे तब, मतलब एक ही स्थिति में होंगे तब। इसके कारण पृथ्वी का एक भाग पूरी तरह अंधेरा छा जाता है तथा जो व्यक्ति पूर्ण सूर्य ग्रहण को देख रहा होता है वह छाया क्षेत्र के केंद्र में स्थित होता है। यह स्थिति तब बनती है जब चंद्रमा पृथ्वी के निकट होता है। कब बनेगा? जब ये चंद्रमा क्या होगा, पृथ्वी के निकट होगा। आगे, धातु है कि चंद्रमा पृथ्वी की ओर एक अंडाकार कक्षी की परिक्रमा करता है, इसलिए पृथ्वी से उसकी दूरी में परिवर्तन होता रहता है। सूर्य की तुलना में चंद्रमा आकार कितना है? 400 गुना छोटा है। 400 गुना छोटा है, लेकिन दोनों समान आकार की दिखाई देती, क्योंकि पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी लगभग कितनी, दूरी की तुलना में कितना कम है? 400 गुना कम है। अब आंशिक सूर्यग्रहण की देखते हैं। आंशिक सूर्यग्रहण क्या होता है? जब चंद्रमा की परछाई सूर्य के पूरे भाग को
ढकने की बजाय कुछ हिस्से को ढके तो आंशिक सूर्यग्रहण होता है। जैसे ये हुआ सन, ये हुआ अर्थ और ये हुआ मून। अब ये क्या करेगा, इतने हिस्से को ढकेगा, सिर्फ इतने इतने हिस्से ढकेगा अकेला, तो ये क्या होगा, ये आंशिक हो जाएगा। अरे पूरे हिस्से को इतना ढक देता है, इतने हिस्से को ढकता है तो ये पूर्ण हो जाता है, और इतने को ढकता है तो क्या हो जाता है, ये आंशिक सूर्य ग्रहण होता है। अब वलयाकार सूर्य ग्रहण, ग्रहण की स्थिति बनती है जब चंद्रमा पृथ्वी से दूर होता है तो इसकी आकार छोटा दिखाई देता है। अब क्या होगा, स्थिति अब इसकी दूर होगी, चंद्रमा की स्थिति क्या होगी, थोड़ी दूर हो जाएगी, तो ये क्या हो गया, वलयाकार होगा। आगे, इसकी वजह से चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह ढक नहीं पाता और सूर्य की अग्नि वलय की भांति प्रतीत होती है। वलय से साथ साथ मतलब गोल छल्ले के आकार की एक प्राप्त, रिंग ऑफ फायर मतलब छल्ले के आकार की ये दिखाई देती है। अब सूर्य ग्रहण के दौरान निर्मित अग्नियन वलय मतलब फायर रिंग क्या होता है, सभी प्रकार के सूर्य ग्रहण के दौरान अग्नि वलय जिसको फायर फायर रिंग कहते हैं नहीं दिखाई देता। मतलब जब भी सूर्य ग्रहण होगा ये फायर जो है अग्नि वलय नहीं दिखाई देगा, ऐसी कंडीशन नहीं बनती। इसकी कंडीशन कब बनती है, इसका निर्माण केवल उसी स्थिति में होता है जब सूर्य का चंद्रमा का एक प्रकार ढक जाए और सूर्य का केवल बाहरी किनारा ही दिखाई दे। क्या हो, सूर्य का सिर्फ बाहरी किनारा दिखाई दे, मतलब क्या हो, ऐसे सन, ये अर्थ और ये मून। अब इस पर क्या है, इसका सिर्फ इतना ही हिस्सा जाए, इतना इतना है ना, इतना यहाँ हिस्सा जाए तो इतना इतना हिस्सा जाएगा पृथ्वी पर, तो आपको क्या देगा, यहाँ पर एक गोल गोल दिखाई देगा। तो क्या हो, रिंग ऑफ फायर को कहा था। जो ऐसे 21 जून को 2020 को जो सूर्यग्रहण पड़ रहा है वो इसी स्थिति का पड़ रहा है। इसी प्रकार दिखाई देने वाला सूर्य का बाहरी किनारा एक आंख की छल्ले की भांति प्रतीत होता है, जिसे वलय कहते हैं। वलय का सूर्य ग्रहण से निर्मित अग्नि वलय पृथ्वी पर स्थित सभी स्थानों पर दिखाई नहीं देता है, इसलिए अलग अलग स्थानों पर यह आंशिक सूर्य ग्रहण की भांति दिखाई देता है। वलय का सूर्य ग्रहण कब बनता है, इसकी स्थिति कब होती है, जब सूर्य सभी सूर्य ग्रहणों में अग्नि वलय का निर्माण नहीं होता है, ये कंडीशन है। अब ये कंडीशन क्या है, सभी जो सूर्य ग्रहण हो सभी में नहीं होगा स्थिति है। तो वलय का सूर्य ग्रहण का निर्माण 3 स्थितियों में बन सकती है। कौन कौन सी, पहला अमावस्या, पहला क्या होगा, अमावस्या होगा। दूसरा स्थिति होगी चंद्रमा की स्थिति चंद्र नोड लूनर नोड पर या उसके निकट हो, ताकि सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा की सीधी रेखा में हो। तीसरी स्थिति बनेगी चंद्रमा पृथ्वी के दूरस्थ पर स्थित हो, और चंद्रमा क्या हो, पृथ्वी पर दूर स्थित हो। मतलब दूर स्थित तात्पर्य क्या होगा, ये क्या हो, इसके निकट हो, किसके, सूर्य के निकट हो जाए, तो क्या होगा, तो ये स्थिति विलय जो है फायर रिंग ऑफ फायर जो है उसकी स्थिति बनेगी। सूर्य ग्रहण की स्थिति में पृथ्वी पर चंद्रमा की 2 परछाएं बनती हैं, जिसे छाया और उपछाया कहते हैं। छाया किसे कहते हैं, छाया के देखते हैं। इसका आकार पृथ्वी पर पहुंचते ही छोटा हो जाता है तथा इसके क्षेत्र पर खड़े हुए व्यक्ति पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। उपछाया, इसका आकार पृथ्वी पर पहुंचते हुए बड़ा हो जाता है, इसमें खड़े हुए व्यक्ति का आंशिक सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। इसमें क्या देगा, इसमें छाया में क्या देगा, पूर्ण देगा, और इसमें उपछाया में क्या देगा, आंशिक सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। सूर्य ग्रहण की बाहरी परत कोरोना के अध्ययन के लिए वलयाकार सूर्य ग्रहण का एक आदर्श स्थिति होती है, क्योंकि चंद्रमा के बीच आ जाने से सूर्य की तेज रोशनी अवरोधित हो जाती है तथा खगोलीय यंत्रों द्वारा इसका अध्ययन आसानी से किया जा सकता है। अब इसको देखने क्या साधन बरतनी चाहिए कि क्या इससे नुकसान हो सकता है, कैसी हानि हो सकती है। एक पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य को नग्न आंखों से देखा जा सकता है, किंतु आंशिक सूर्य ग्रहण और वलय सूर्य ग्रहण को बिना आवश्यक तकनीक यंत्रों से नहीं देख सकता। सिर्फ जो पूर्ण ग्रहण होगा उसको ही आप देख सकते हो नंगी आंखों से, वरना और जो दूसरे रहते हैं कौन कौन से, आंशिक और वलयाकार, इसको क्या कहते हैं, तकनीकी यंत्र से ही देखा जाता है, और इसको देखते हैं तो कुछ ना कुछ इसको नुकसान शरीर को होता है। ग्रहण को आंखों में बिना कोई उपकरण लगाए देखना खतरनाक साबित हो सकता है, जिससे स्थायी अंधापन या रेटिना में जलन होती है, जिसे सोलर रेटिनोपैथी कहते हैं। सूर्य से उत्सर्जित खतरनाक पराबैंगनी किरणें रेटिना में मौजूद उन
कोशिकाओं को नष्ट कर देती है, जिनका कार्य रेटिना की सूचना मस्तिष्क तक पहुंचानी होती है। इसके कारण अंधापन, वर्णतता तथा दृश्यता नष्ट हो जाती है। इसी के साथ सूर्यग्रहण ही समाप्त करता हूँ। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।